हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। अभी हम आप लोगों के लिए एक नई बहाली जो बीएसएफ की बहाली है उसको लेकर के अपडेट आया हुआ है। तो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि बीएसएफ में किस पोस्ट के लिए बहाली आई हुई है, कितने पोस्ट की बहाली आई हुई है, इसका जो है कि कब से कब तक फॉर्म भरा जाएगा, इनकी योग्यता क्या होगी, इनमें जो है उम्र सीमा क्या होगी। तो इन सब बातों पे हम चर्चा करेंगे और बहुत ही कम समय में इस पे चर्चा करेंगे और सारे प्रूफ के साथ हम चर्चा करेंगे। तो हमारे वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। तो आप अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि आपको इस चैनल पर हमेशा आपको जनरल कंपटीशन आपको जो है कि जनरल कंपटीशन से संबंधित कोई भी वैकेंसी आती है या किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की, तो आप प्रतियोगिता परीक्षा की किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो तो आपको सभी अपडेट इस चैनल पर मिल जाएंगे। गवर्नमेंट जॉब को खास करके, तो गवर्नमेंट जॉब से संबंधित अगर आप भी तैयारी कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए हम आपको ज़्यादा समय नहीं लेते हुए बताते हैं कि इसमें किस पोस्ट के लिए आया हुआ बहाली। तो देखिए, ये तो आपको थंबनेल से पता चल गया था कि ग्रुप बी और सी का जो है कि आपको बीएसएफ में बहाली आई हुई है। यह फॉर्म जो है आपको फॉर्म भराना शुरू हो गया है। फॉर्म कब से शुरू हो गया है? तो 19/5 से शुरू हो गया। अभी वीडियो में थोड़ा लेट हो गया था समय के अभाव के कारण, लेकिन नेक्स्ट वीडियो अब जो होगी वो टाइम पे ही सारे वीडियो रहेंगे, समय से पहले आपको मिल जाएगा आते ही। ये 19/5 से शुरू हो गया है और ये आपको चलेगा 17/6 यानी अगले महीना के 17 जून तक जो है कि इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। ये किस पोस्ट के लिए आया हुआ है तो आप यहाँ देख सकते हैं। बीएसएफ एसआई यानी सब इंस्पेक्टर का, दरोगा जिसको बोलते हैं, एएसआई यानी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, और कांस्टेबल का और हेड कांस्टेबल का जो है कि इसमें बहाली दी गई है। टोटल पोस्ट की बात करेंगे तो 144 पोस्ट के लिए जो है बहाली आई हुई है। इसमें जो सभी कास्ट के लिए अलग अलग जो है कि फीस दिया गया है, यहाँ पे दर्शाया गया, आप वहाँ से देख सकते हैं कि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस या जनरल होंगे तो 247 रुपये 20 पैसे फीस लगेंगे। एससी एसटी या कोई जो है कि आप यदि डिसेबल कोई होंगे इस तरह से, वैसे तो इसमें होता नहीं है क्योंकि आप डिफेंस में इसका अलाउ नहीं होता है, तो उनके लिए 47 रुपये 20 पैसा। अदर कोई भी कैटेगरी की कोई भी महिला होगी तो उनके लिए सभी कैटेगरी के लिए 47 रुपये 20 पैसा इनका है। फिर अगर आप अदर पोस्ट में अगर जाएंगे, ये बी के लिए था, और अदर पोस्ट में उसके बाद जाएंगे तो इनका ये दर्शाया गया 147 रुपये 20 पैसा जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए। फिर एससी एसटी सब के लिए 47 रुपये 20 पैसा और सभी टाइप की महिला के लिए 47 रुपये 20 पैसा, इस तरह से मतलब दर्शाया गया है। अब इनमें सब जो है ऑनलाइन पेमेंट होगा। इनका उम्र सीमा जो है 18 मिनिमम 18 है, 18 से 20 है। यहाँ पे पोस्ट वाइज इसमें दिया गया है किस पोस्ट के लिए कितना, तो आप यहाँ पे कंफर्म नहीं होंगे। स्टार्टिंग तो 18 से ही होगा, लेकिन आप यहाँ से कंफर्म होंगे कि इनका एज, क्योंकि सभी पोस्ट के लिए अलग अलग दिया गया है उम्र सीमा। तो यहाँ जैसे आप देख रहे हैं कि आप यदि इसमें आते हैं इंस्पेक्टर लाइब्रेरियन के लिए, तो इनके लिए आपको क्वालिफिकेशन चाहिए बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस, यानी लाइब्रेरी साइंस से जो है कि बैचलर डिग्री करेंगे अगर आप किए होंगे, या नहीं तो यहाँ पे लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस फ्रॉम एनी रिक्वायरमेंट, मतलब किसी भी इंस्टीट्यूट से जो है कि आप 2 साल का इसका एक्सपीरियंस अगर आपके पास होगा तो आपका एज मैक्सिमम 30 साल होना चाहिए। और फिजिकल स्टैंडर्ड जो है यहाँ पे आपका उम्र सीमा 18 से शुरू होगा और मैक्सिमम जो है कि 30 साल होना चाहिए। और इनमें हाइट की बात करें तो 167.5 सेंटीमीटर चाहिए और चेस्ट 81 से 86 यानी 5 जो है कि बढ़ा करके इस तरह से रहेगा। अब देखिए सब पोस्ट का अलग है। जैसे हम एज की बात करेंगे तो इसमें स्टाफ नर्स के लिए जाएंगे तो 21 साल से 30 साल, यानी 21 साल नॉर्मल चाहिए मिनिमम, मैक्सिमम 30 साल। उसके बाद एएसआई में चलेंगे लैब टेक्नीशियन में तो 18 से 25 साल, यानी ये जनरल के लिए है। यदि आप एससी एसटी ओबीसी है तो आपको जो है कि ओबीसी के लिए 3 साल का और एससी एसटी के लिए 5 साल का छूट रहेगा, यानी एक्स्ट्रा आपको एज मिलेगा। यहाँ अगर देखिएगा तो 18 से 25 जनरल का एज है, ओबीसी में जाएगा तो ये 3 साल बढ़ के 28 हो जाएगा और एससी एसटी में 5 साल होके ये 30 साल हो जाएगा। फिर उसी प्रकार अगर आप इसमें आइएगा फिजियोथेरेपी के लिए होगा तो इसके लिए 10+2 की डिग्री चाहिए, साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए, डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी एंड 6 महीने का आपका एक्सपीरियंस भी चाहिए और 20 साल कम से कम एज चाहिए, मैक्सिमम जो है 27 साल, और ओबीसी में 3 साल बढ़ेगा, एससी एसटी में 5 साल। तो आप देख रहे हैं कि इस तरह से सारे पोस्ट दिए गए हैं, और करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, तो आप यहाँ समझ सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको कास्ट वाइज जो है कि दे दिया गया है कि किस में कितनी सीटें हैं।
तो आप यहाँ देख सकते हैं बीएसएफ जो है इंस्पेक्टर लाइब्रेरियन के लिए जनरल के 2 सीट है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी के लिए कोई सीट नहीं है। यहाँ पे 2 सीट टोटल दिए गए हैं। तो यहाँ पे भी आप जो है कि गलती ना करें। ये सबसे बड़ी गलती यहाँ पे विद्यार्थी करते हैं कि आप मान लीजिए इससे फॉर्म भरिएगा, आप ओबीसी से फॉर्म भरिएगा और ये पोस्ट दे रहे हैं, लेकिन इस पोस्ट में आपके लिए कोई सीट ही नहीं है, तब तो आपका फॉर्म ही जो है कि पूरा जो है कि ख़त्म हो गया। इस फॉर्म का कोई दूर दूर तक कोई मतलब ही नहीं बना। तो आप इस चीज़ को ज़रूर देख लीजिएगा कि जहाँ जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें आपके लिए सीट है भी कि नहीं है। अगर नहीं है तो आप जनरल से फॉर्म अप्लाई करेंगे, अगर जनरल में सीट है तो जनरल से, क्योंकि आप यदि ओबीसी एससी एसटी है तो आप जनरल से फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन जनरल है तो आप जो है कि ओबीसी या आरक्षण वाले में आप नहीं जा सकते हैं। तो आप इसमें ज़रूर देख करके फॉर्म भरिएगा। अगर इसमें देख के फॉर्म नहीं भरते हैं तो फॉर्म जो है कि निश्चित रूप से गलती होने की संभावना रहती है, क्योंकि आपका अगर जैसे यहीं का उदाहरण ले लेते हैं, यदि इस पोस्ट के लिए आप फॉर्म भरते हैं, एससी के विद्यार्थी हो चाहे ओबीसी के हो, और इसमें कोई सीट ही नहीं दिया हुआ है तो आपका फॉर्म का कोई मतलब ही नहीं बनता है। ठीक है, तो इसको देख के ज़रूर आप बनाइए। इसमें एज का तो बता ही दिए, सभी का अलग अलग एज दिया गया है। यहाँ पर सारे के लिए जो है फॉर्म देख रहे हैं कि सबका फॉर्म भरने के लिए चालू कर दिया गया है ऑनलाइन। यहाँ से आप अप्लाई करेंगे, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें एज बता ही दिए हैं, क्वालिफिकेशन सबका अलग अलग है, यहाँ पे एज भी अलग अलग बता दिए। टोटल पोस्ट 144 है और ये जो है फॉर्म भराएगा आपको 1776। ठीक है, तो आप जो है इस पोस्ट को के लिए अगर आप यदि एप्लीकेबल है तो आप इस फॉर्म को ज़रूर भरिए, क्योंकि क्वालिफिकेशन तो सबका अलग अलग दिया गया है। तो आपका जो भी क्वालिफिकेशन इसमें मैच कर रहा है तो आप इस पोस्ट के लिए आप देख लीजिएगा कि आपके कैटेगरी में उतना सीट है कि नहीं। अगर सीट है तो ज़रूर फॉर्म अप्लाई कीजिए। ठीक है, तो इसी तरह की सूचना के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल करके रखिए।